Good morning, student. This is our chapter number 10, measurement. And in our previous class, we have completed the chapter up to the 10.3. So, student, if you have any problem, you can ask me. So, today we are going to start our exercise 10.4. So, in exercise 10.4, there is a question in which you have to encircle the best estimate. For example, the weight of motorcycle. Like आपने देखा होगा एक मोटरसाइकिल है, एक बाइक है आपके पास, अगर तो उसका वेट अप्रॉक्सीमेटली अंदाजे से आपके कितना होगा, 50 kg, 100 kg या 15 kg। तो अप्रॉक्सीमेटली जो वेट है मोटरसाइकिल का वो 100 kg होता है। देन हमें 100 kg पे उसको एनसर्कल कर देना है। वेट ऑफ पेंसिल 8 ग्राम, 800 ग्राम या 5 kg। 5 kg तो हो नहीं सकता, बहुत भारी हो गई। 800 ग्राम भी लगभग 1 kg के बराबर हो गए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो पेंसिल होती है हमारी बहुत हल्की सी। देन 8 ग्राम इज द वेट ऑफ द पेंसिल। नाउ वेट ऑफ पपाया। पपाया का वेट कितना होगा? 117 kg का तो होगा नहीं, ना ही 17 kg का होगा। उसका होगा वेट 170 ग्राम्स में होगा उसका वेट। द वेट ऑफ थिक बुक, एक मोटी बुक है, उसका वेट क्या होगा? 10 किलो की तो कोई बुक होगी नहीं, और ना ही 10 ग्राम की। एक पेंसिल बराबर हल्की कोई बुक भी नहीं होगी। तो लगभग एक बुक का वेट होता है 1 kg। सो द वेट ऑफ अ बस। अब एक बस है जिसमें आप स्कूल आते हैं, तो या तो वो कह रहे हैं 8,000 ग्राम। 8,000 ग्राम का मतलब 8 kg हो गई। तो 8 kg की तो बस होती नहीं है, थोड़ा ज़्यादा वेट होता है उसका। 800 kg तो भी अच्छा खासा वेट हो गया, बट उससे भी ज़्यादा वेट होता है बस का। कितना? 8,000 kg। तो स्टूडेंट, ये था हमारा एस्टिमेशन। उसके बाद रहा नेक्स्ट हमारा टिक राइट द लेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विच बेस्ट रिप्रेजेंट द वेट ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। लाइक एक डंबल है, लिफ्टिंग वेट है ये, जिसको लिफ्ट करके बॉडी बिल्डर्स अपनी बॉडी वगैरह को मेंटेन रखते हैं। देन 20 kg वेट होगा, 10 ग्राम या 8 kg। 8 kg नहीं, 10 kg नहीं, इसका वेट है 20 kg। वेट ऑफ कार पूछ रहे हैं। कार हमारी जो होगी 6,000 ग्राम की होगी, या 2,000 किलोग्राम की, या 2 किलोग्राम की। तो इसका वेट होगा 2,000 किलोग्राम। वेट ऑफ वॉशिंग मशीन 12 किलो 50 ग्राम, 12 kg किलोग्राम, या फिर 50 ग्राम्स, या फिर 30 किलोग्राम। तो 30 किलोग्राम इसका आंसर हो गया। वेट ऑफ बुक्स की बात कर रहे हैं, तो वेट 10 किलो की भी नहीं होगी, 40 किलो की भी नहीं होगी, 40 kg की भी नहीं होगी, 10 kg की भी नहीं होगी। ये होगी हमारी 500 ग्राम, हाफ kg के बराबर। फिर हमारा आया टेबल वॉच 5 किलोग्राम, 1 किलोग्राम या 250 ग्राम। तो टेबल वॉच जो है वो 250 ग्राम के अप्रॉक्स है, तो इस पर टिक कर दिया। टॉर्च का वेट, टॉर्च जो होती है उसका भी वेट ना ही kg में होता है, वो ग्राम्स में होता है। तो 100 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा टॉर्च का वेट। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। कन्वर्जन ऑफ द यूनिट ऑफ द वेट ऑफ मेजरमेंट। कैसे कन्वर्टिंग kg इंटू ग्राम, ग्राम में कन्वर्ट करते हैं kg को। तो क्या करते हैं, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 1 kg को 1000 ग्राम के बराबर होता है, और 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम। 5 kg को ग्राम में करना है, तो 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 5 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी 1000 से। तो जो भी नंबर होता है उसकी जितनी भी 1000, 100 या 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डायरेक्ट अगर उसमें 1000 या 100 ऐसा कोई नंबर है, तो जितने ज़ीरो होते हैं उसके आगे लगा देते हैं। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट हम लिख देते हैं 5000 ग्राम। ऐसे ही कन्वर्ट 13 kg 216 ग्राम इंटू ग्राम। तो 13 kg को ग्राम में करा तो 13,000 आ गया, और 216 ग्राम ये था ही, तो 13,216 ग्राम हो गया। अब kg को फिर इसमें कन्वर्टिंग ग्राम इंटू kg एंड ग्राम।
तो 7000 ग्राम था, उसको हमने डिवाइड करा 1000 से। लाइकली टू बी, ये 3 ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो हमारे ख़त्म हो गए, तो 7 kg इसका आंसर आ गया। ऐसे ही यहाँ पे लास्ट में 3118 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3000 प्लस 185। तो 3000 जो था ये तो हमारा किलोग्राम हो गया, और 185 जो आ गया हमारा ये ग्राम हो गया। तो इस तरीके से करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जो भी है वो नॉर्मल वे में ही करते हैं, तो ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे इसकी कन्वर्ट इनटू ग्राम, तो सिंपल लिखेंगे 12, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, 12 देन 1000 के लिए 3 ज़ीरो, और ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही 496 किलोग्राम और 12 ग्राम, तो 496, 3 ज़ीरो तो आने ही थे, बट ये 2 डिजिट्स तक की है, तो 2 ये हो गया हमारा ग्राम, टोटल में ग्राम में कन्वर्ट हो गई। ऐसे कन्वर्ट टू केजी एंड ग्राम, तो केजी किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1 2 3 3 डिजिट के आगे की जितनी 23 तो हमारे ग्राम हो गया, और 650 और 23 तो केजी हो गया, 650 ग्राम्स। ऐसे ही यहाँ 15 तो किलोग्राम हो गया, 894 क्या हो गया, ग्राम्स। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। नाउ सॉल्व करना है इसको, ये भी बहुत इजी है। 5 + 5 = 10, कैरी 1, 7 + 1 10, और 7 + 1 9, 8 + 2 10, कैरी 1, 8 + 1 9, और 1 10, कैरी 1, 9 + 1 10, कैरी 1, 2 2, ये 1 2 3 हो गया, देन 5 2 8, 830 तो किलोग्राम हो गया, और 0 ग्राम हो गया। तो इसका आंसर हम डायरेक्ट लिखेंगे 830 किलोग्राम, 000 ग्राम लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब रहा सब्ट्रैक्शन वाला, वो भी देख लेते हैं। 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ, 0 बचे। 5 में से 5 गए तो देन 0, 7 में से 2 गए तो बचे हमारे 5। ये तो ग्राम हो गए। 0 से 0 गया 0, 3 में से 0 गया 0, 6 में से 1 गया, बचा 5। तो 500 तो केजी हो गए, और 500 ग्राम हो गया। इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट और एडिशन वाले क्वेश्चंस हैं, और वो भी इसी तरीके से होंगे। एंड स्टूडेंट वन मोर थिंग, ये भी बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। 13 किलोग्राम 516 ग्राम, 15 किलोग्राम 900 और 209 ग्राम, और 16 किलोग्राम 550 ग्राम। इसको हमें अरेंज करना है कॉलम वाइज, और इसको हमें ऐड कर देना है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इसको ट्राई करिएगा। अब फिर भी उसके बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में भेजूंगा ही, उससे देख के समझिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। और इस चैप्टर के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इस एक्सरसाइज की, वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो जब तक आप इसको पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा। टिल देन try to solve the question of this exercise, and if you have any problem you can ask me simply. Thank you.